तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में है आग। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, स्वस्थ, सेंट्रलाइज, बी लाइफ, जीवंत। आपकी आंख खुली है, दर्शन करें अवकाश, द स्पेस, नॉट द ऑब्जेक्ट, नॉट द बॉडी। ठीक से अनुभूति करें, दर्शन करें अवकाश, बहिर्गामी जीवन का सत्य। जीते जी अनुभव करो। ये मरने के बाद अनुभव करने की प्रक्रिया नहीं, जीते जी दर्शन, शाश्वत शाश्वत। ये अवकाश सदा से है, सदा से, और सदा रहेगा। हम कोई नहीं रहेंगे, अर्थात न मेरा शरीर रहेगा, न आपका शरीर। सनातन सत्य। ना ये पृथ्वी रहेगी, ना ये सूर्य बचेगा, न चांद, न तारे, कुछ भी शाश्वत नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं। बहिर्जगत का सत्य, शाश्वत, स्पेस, अनुभूति करो, दर्शन करो, अवकाश, आपके और मेरे बीच अवकाश। चीज वस्तुओं से हमारा जीवन नहीं चलता, हमारा जीवन चल रहा है अवकाश के कारण। करुणा सबर अवकाश, करुणा सबर अवकाश। करुणा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। डॉलर और पाउंड से हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमारा जीवन चल रहा है अवकाश से, परम रहस्य में अवकाश। बहिर्जगत का भी, भीतर के जगत का भी, बहिर्जगत का अवकाश भी अद्भुत शक्तियों से हरा भरा। ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ब्रह्म के साथ हमारा संपर्क बनाना, ब्रह्म के साथ। आप दर्शन करो अवकाश। हमारी टेव ऐसी हो गई, जीवन भर हम चीज वस्तुएं देखते रहे, उसके पीछे 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 चलते रहे, हम भूल ही गए, अवकाश दर्शन ही भूल गए। ये प्रक्रिया है, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान अवकाश। प्रतिपल, जिस अवकाश में हम हैं, वो अगर विकसित ना हो, प्रतिपल नया ताजा न हो, हमारा जीवन संभव नहीं। हमारा जीवन ही अवकाश के कारण। ठीक से समझे, आप अनुभव करते जाओगे जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे। अभी जो प्रक्रिया कर रहे हो, अवकाश दर्शन, अनुभूति। प्रातः काल में कुछ क्षण प्रातः काल में दर्शन करो, अवकाश, और स्मरण करो बहिर्जगत का सत्य, बहिर्जगत का सत्य जो हम दो आंखों से देख रहे हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हो अवकाश। अब आपका ध्यान ले जाऊंगा, आती हुई सांस, बाहर जाती हुई उच्छ्वास। दर्शन करो, अनुभूति करो। ये प्रक्रिया ऐसे होती है, मैंने मेरे शरीर में देखा, आपको भी बता दूं ताकि दर्शन आसान हो। आँख खुली रखो, बंद रखो। हम वर्तमान को साध रहे हैं, वर्तमान को। हर साधना का हेतु, इस पृथ्वी की कोई भी साधना ले लो, कोई भी साधना, आप कुछ भी कर रहे हो, लक्ष्य याद रखना। लक्ष्य, साधक की आंख के समक्ष लक्ष्य होना चाहिए, मैं किस लिए कर रहा हूं। लक्ष्य है वर्तमान को साधना। चलो, एक प्रक्रिया है, जैसे अभी आपने की अवकाश दर्शन। अब प्रक्रिया हम कर रहे हैं, आती हुई सांस, अनुभूति करो, दर्शन करो कुछ क्षण के लिए। एक सांस भी बहुत है, एक सांस, बाकी का काम सांस स्वयं करेगी। आती हुई सांस ठहरती है,
उच्छ्वास में बदल जाएगी, उच्छ्वास बाहर चली जाएगी, बाहर ठहरेगी, फिर से सांस आएगी। सूक्ष्म जीवन अनुभूति करो अभी ही, अभी ही। आपका वर्तमान विकसित होता जाएगा। समय के साथ साथ रहना अर्थात धर्म, कला, जीवन की कला, समय के साथ 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 बहना, सब कुछ बहता हो, सब कुछ बहता हो। ठीक से समझना, ठीक से देखो। अभी जब हमने प्रदक्षिणा की, इतना प्रकाश नहीं था सूर्य का। जब मैं आपके बीच आया 5:30 बजे, तब इतना प्रकाश नहीं था, अंधकार था। अनुभूति करो बहती हुई समय की धारा। देखो, आज के दिन का नाम शनिवार, जो कभी भविष्य था, कभी भविष्य था। शुक्रवार जब हम मिले थे, शुक्रवार को मैंने कहा था देखो शनिवार भविष्य है। अब आप ठीक से अनुभूति करो, ठीक से। अब भविष्य वर्तमान हो गया, भविष्य भविष्य न रहा। जब आंख के सामने जीवन आता है, सदा वर्तमान, सदा वर्तमान। स्मरण करो वर्तमान। शनिवार, शुक्रवार को धारण किए हुए, शुक्रवार कहीं नहीं गया। जो जीवन हम जी चुके कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। जो जीवन बीत गया कहीं नहीं गया, ये समन्वित हो गया वर्तमान में। आज का शनिवार, जो जीवन हमने इस पृथ्वी पर अभी तक जिया है, कुछ हम जानते हैं, कुछ हम जानते भी नहीं, वो सारा का सारा जीवन समन्वित वर्तमान में। हम कला सीख रहे हैं वर्तमान के साथ रहना। आती हुई सांस दर्शन करो, अनुभूति करो, ठहरती है, उच्छ्वास में बदल जाती है, उच्छ्वास बाहर ठहरती है, फिर आती है। चलो, एक दिन में हम कितनी सांस उच्छ्वास लेते होंगे? आपकी समझ के लिए प्रश्न, कुछ गिनने की जरूरत नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं। काफी लिया आपने बर्डन, काफी लिया टेंशन, अभी भी ले रहे हो, जिसमें से मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ। क्या पूरा जीवन हम दौड़ धाम, आपाधापी आपाधापी? कुछ क्षणों के लिए तो हम ठहर जाए कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, और जो प्राप्त हम करना चाहते हैं वो हमारी दौड़ धाम से मिलता है। जो मैंने किया आपको बता रहा हूँ। जीवन में कुछ क्षण मैंने कुछ भी नहीं किया, अंतर जगत, कि मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, क्यों दौड़ रहा हूँ, मेरी दौड़ का प्रयोजन क्या है, और क्या पूरा जीवन ऐसे ही बिताना है? दौड़ धाम, आपाधापी आपाधापी। न खाने का समय है, न सोने का समय है, न किसी के साथ बात करने का समय है, न किसी को प्रेम से मिलने का समय है। क्या पूरा जीवन जीना ये बुद्धिमत्ता है? इस प्रश्न भी आपकी समझ के लिए, सेंस ऑफ द विजडम, कि जीवन के कुछ साल ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे कि जिसमें कोई दौड़ धाम नहीं। मिलना हो तो मिले, ना मिलना हो तो ना मिले, लेकिन अब दौड़ धाम नहीं। मेरा जीवन मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि पूरा जीवन दौड़ धाम। हम शांति से जिएंगे कब? जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं अशांति के लिए, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य हमारा अशांत हो, और हम शांति से जिएंगे कब? भविष्य आएगा कब? कि जब हम शांति से जिए। ये प्रश्न आपकी समझ के लिए। धर्म अर्थात व्यक्तिगत समझ, सबकी अपनी जीवन यात्रा, सबकी अपनी सोच, लेकिन ये प्रश्न सबकी समझ के लिए कि हम शांतिपूर्ण जीवन इस पृथ्वी पर जिएंगे कब? मृत्यु के बाद भविष्य आएगा कब? ठीक से देखना। आज शनिवार है, ये भविष्य था। शुक्रवार के दिन ये भविष्य था, और देखो आज आप अनुभव कर रहे हो वो शनिवार है, शनिवार। अब देखो भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है। ठीक से समझना। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कल भी मैं आपको मिलूंगा दिव्यवाणी में। अब देखना, रविवार भविष्य है, लेकिन आज के लिए भविष्य है, आज के लिए भविष्य। रविवार आएगा कहां से? चलो
रविवार कहां से आएगा? कोई ग्रह से उतरेगा, प्लूटो से उतरेगा या नेपच्यून से उतरेगा या चंद्र से उतरेगा, सूर्य से उतरेगा। रविवार जब भी आप अनुभूति करोगे, ये वर्तमान ही होगा, वर्तमान ही होगा। वर्तमान अद्भुत समय, अद्भुत समय जिसमें पूरा का पूरा भूतकाल समन्वित है। भूतकाल कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, वो हमारे भीतर वर्तमान में समन्वित। भविष्य वर्तमान से ही प्रकट होता है, प्रत्येक क्षण भविष्य। जैसे अभी मैं एक वाक्य बोल रहा हूं वर्तमान में, भविष्य में वाक्य नहीं बोला जाता, ना भूतकाल में बोला जाता है। आप मेरी वाणी सुन रहे हो, प्रतिपल प्रतिपल सुन रहे हो, प्रतिपल मैं प्रतिपल बोल रहा हूं। दूसरा वाक्य शुरू होगा, ये भविष्य है, लेकिन जब दूसरा वाक्य शुरू होता है ये वर्तमान हो जाता है। हर एक शब्द वर्तमान में प्रकट होते हैं। वाणी, शब्द, वाक्य, इसके साथ प्रेम, करुणा, मित्रता जब आपके कान में प्रविष्ट होती है, ये भी वर्तमान, प्रतिपल वर्तमान। ये मन से हम समझ रहे, ये मन से समझ रहे हैं। जो अनुभूति की बात है, अनुभूति की बात, धीरे 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 तुम्हारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि तुम विचार से ऊपर, कल्पना से ऊपर, स्वप्न से ऊपर जीना कला आ जाती है। तुम सीखने लगे, आज नहीं तो कल तुम पारंगत हो जाओगे, तुम औरों को बताओगे, सिखाओगे कि इस तरह से जीवन को जीना है। ठीक से समझना, हमारे भीतर कोई है जो देख रहा है, इस बात को खोना नहीं है, ठीक से समझना। और जो आंख आपके भीतर देख रही है अभी, प्रतिपल प्रतिपल हमारे भीतर देखती हुई आंख, वो आंख मेरे भीतर भी देख रही है, मेरे भीतर भी देख रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप स्वयं अनुभव करना, हमने इस जीवन में क्या गलतियां की है, हमारे पास पूरा का पूरा हिसाब है, पूरा का पूरा। मैं अभी से तुम्हें अलर्ट क्यों कर रहा हूं, जागरूक क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अंत में आप ये बात ठीक से अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर की इतनी क्षमता नहीं रहती दर्शन की। अभी आप कर सकते हो। अगर कहीं गलती की है जीवन में, अंदर बता देता है कोई कि ये गलती है, चलो तुम्हारे भीतर भी वही मैकेनिज्म, मेरे भीतर भी वही मैकेनिज्म, हर मनुष्य के भीतर मैकेनिज्म, हर मनुष्य प्राणी में अभी विकसित हो रहा है, प्राणी में विकसित, उसे पता नहीं इतना, मनुष्य, सब मनुष्य को भी पता नहीं कि भीतर से कोई आंख है जो प्रतिपल देख रही है। अंतर जगत का सत्य, अंतर जगत का सत्य, हमारे जीवन का लक्ष्य, चलो मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं, देखने वाली आंख के साथ एक हो जाना। मैं और मेरे भीतर देखने वाली आंख अभी दो है, अभी दो है। भीतर प्रतिपल कोई देख रहा है, प्रतिपल हमारे भीतर। जब भी आप आंख बंद करें, इतनी बातों पर ध्यान दें। आप देख रहे हो आती हुई सांस, जाती हुई उच्छ्वास। देखो, देखने का विस्तार बता रहा हूं। आपके अंतर जगत में जब जिसे आप ध्यान कहते हो, आंख बंद करते हो, मैं उसका विस्तार बताता हूं। आप देखोगे शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, मुख्य नींव, देखने की नींव शरीर की संवेदना। हर चिंता का संबंध आपके पेट के साथ, हर भय का संबंध आपके पेट के साथ, जीवन की समस्याओं का संबंध आपके पेट के साथ। जब तक आप स्वयं अनुभव न करो, ये मानना नहीं, लेकिन सुन लो। अंतर जगत समझने के लिए, जीवन समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात, शरीर की संवेदना, उसका प्रभावी क्षेत्र आपका पेट, नाभि चक्र। हर भाव का संबंध, हर विचार का संबंध आपके भीतर प्रकट होती हुई संवेदना के साथ। शरीर की संवेदना प्रतिपल बहती हुई, जिस तरह से नदी की धारा बहती है, इस तरह से बहता हुआ जीवन, शरीर भी, उसके साथ जुड़ा हुआ मन भी, भाव भी। लेकिन ठीक से समझना, देखने वाली आंख स्थिर,
आपके भीतर कोई देख रहा है, वो स्थिर। उससे आप अंतर अवकाश कहो तो अंतर अवकाश, अंतर अवकाश की शक्ति कहो तो अंतर अवकाश की शक्ति, लेकिन देखने वाली आंख स्थिर, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसका नाश संभव नहीं। ये जीवन का केंद्र, हमारा जीवन जो वर्तुलाकार घूम रहा है, उसका केंद्र भीतर देखने वाली आंख, जो देख रही है शरीर की संवेदना, जो देख रही है विचार, जो देख रही है भाव मूड, जो देख रही है आती हुई सांस, जाती हुई उच्छ्वास, जो देख रही है भीतर का अवकाश। ये देखने की शक्ति, दर्शन की शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति। तुम उसे आत्मा की शक्ति कहो, अंतर अवकाश की शक्ति कहो, जो नाम देना चाहो, लेकिन कोई है, कोई शक्ति है हमारे भीतर, तटस्थ शक्ति। ना उसे सुख के साथ कोई लेना, न दुख के साथ लेना, न उसे मान के साथ कोई लेना, न अपमान के साथ कोई लेना, न उसे हार के साथ कोई लेना, न जीत के साथ, न नफा के साथ, न खोट के साथ। तटस्थ देख रही है। जिस तरह से अवकाश, सूर्य बने बने, ना बने ना बने, जीवन चले चले, ना चले ना चले, इसी तरह से भीतर की आंख। और जब तक इस आंख को हम ठीक से नहीं समझते, इसका प्रकाश हम ठीक से नहीं जानते, तब तक जीवन के चढ़ाव उतराव, बहिर्गामी जीवन और उसका असर हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, शाश्वत जीवन, शाश्वत जीवन, उसके साथ एक हो जाना, अर्थात तुम उठ गए, ऊपर उठ गए, शरीर से भी ऊपर, मन से भी ऊपर, विचार से भी ऊपर, अपेक्षा से ऊपर का जीवन। कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता, सार, उपसंहार, 18 अध्याय पूरा हो गए। अब जो 2 दिन है, मैं आपको गीता का सार कहता जाऊंगा। और आज का दिन शनिवार, अर्थात मैं स्मरण दिलाऊं, अहोभाव, कुछ भी अलग नहीं। गीता का सार हमारा जीवन, जीवन का सत्य सदा यही, सदा यही। तुम जितनी बार भी जन्म लोगे और सत्य के वचन सुनोगे, इसके आसपास, इसके आसपास तुम निचोड़ लोगे। कोई भी सत्य संबंधित कोई भी बात कही गई है, उसका निचोड़ देखना कि कहना क्या चाहते हैं। 1 घंटे की जो वाणी है, 2 घंटे की वाणी है, इतने सारे धर्म पुस्तक है, इसका सार क्या है मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारे भीतर देखने वाली आंख, उसे तुम परमात्मा की आंख कहो, परमात्मा की आंख। परमात्मा की आंख इसलिए कि इसका नाश नहीं किया जा सकता। अमरत्व हमारे भीतर ही, मात्र हमें समझना है अमरत्व है क्या। शरीर मर जाएगा, शरीर अमर नहीं। शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन भी गया, भाव भी गया, लेकिन भीतर देखने वाली आंख नहीं जा सकती, उसकी शक्ति नहीं जा सकती। उसे तुम आत्मा की शक्ति कहो, आत्मा की शक्ति कहो, परमात्मा की कहो, परमात्मा की। अहोभाव, आभार, कैसे समझेंगे? ये शब्द नहीं। अहोभाव मैं आपके कान पर इसलिए डाल रहा हूं, इसलिए डाल रहा हूं, ये शब्द चूक ही जाते हैं, हम चूक ही जाते हैं। कोई हमारी छोटी सी चीज हमें देता है, हम उसे कहते हैं थैंक्स, आभार। लेकिन इतने बड़ा जीवन हमें मिल रहा है, प्रतिपल प्रतिपल नई सांस मिल रही है, जीवन जीने का अवसर मिल रहा है मृत्यु लोक में, कि जहां मृत्यु की संभावना है। भविष्य है क्या? चलो तुम जिसे भविष्य कहते हो, इसमें सिक्योर भविष्य क्या है मैं तुम्हें बता दूं। मृत्यु, जिसका जन्म उसकी मृत्यु सुनिश्चित। एक ही बात मात्र सत्य सुनिश्चित, बाकी सब मिले ना मिले कोई पता नहीं, मिले भी ना मिले। इसलिए मैं यमराज को सबसे ज्यादा आदर करता हूं कि कैसा देव, उसकी पूजा करो ना करो, स्मरण करो ना करो, अपना समय हुआ कि वो दर्शन देने आ जाता है, वो दर्शन। और देवों के दर्शन के लिए तो हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी कोई उसका पता नहीं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे,
और ये देखो यमराज, उसकी तुम पूजा करो, प्रार्थना करो, स्मरण करो, ना करो, उसका समय हुआ कि वो दर्शन के लिए उपस्थित हो जाता है। सिक्योर भविष्य कहो तो एक केवल एकमात्र, मेरी बात मानना नहीं, ये आपकी समझ के विस्तार के लिए, समझ के विस्तार के लिए अहोभाव, आभार भीतर से प्रकट होता है। देखो जब भगवत गीता मैंने प्रारंभ की, अगर आपको पता हो, पहले दिन मैं 30 मिनट ही बैठ सका, इतनी मुझे यूरिन की प्रॉब्लम थी। 21 दिन चली, 21 दिन। अब मेरा शरीर कैसा हो गया, मैं गोली नहीं ले सकता, कोई भी गोली की सहाय नहीं ले सकता। अगर गोली की सहाय लूं तो मैं 4 दिन जीऊंगा, और गोली की सहाय ना लूं तो मैं 4 मंथ जीऊंगा। तो गोली की सहाय लेना तो संभव नहीं था, संभव ही नहीं था। बोलना, चलो बोलना संभव नहीं था। आप सबको पता है, मैं आपको बताता था कि मुझे भगवत गीता कहनी है, लेकिन सिंहासन पर बैठना प्रातः काल में यही संभव नहीं था। देखो घटना कैसे होती है। मैं प्रारंभ करता हूँ, तब यूरिन का प्रॉब्लम है, मुझे पूरे यूरिनरी सिस्टम में बर्निंग हो रहा है, बर्निंग, और मैं बैठ ही नहीं सकता था। लेकिन देखो धीरे 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 दिव्यवाणी प्रकट, आज समाप्त भी होने आए। आज भगवत गीता के 2 दिन रहे, समाप्ति भी हो गई। ये क्या मेरे कारण हुआ सब कुछ? मैं तो आके बैठ गया कि ना, मुझे तो बैठना ही है, अब मैं शुरू ही कर दूं, दिव्यवाणी को शुरू ही कर दूं। पहला दिन था, 30 मिनट बैठ सका। अगर आप प्रथम दिन अगर आपको याद हो तो मैं 30 मिनट ही आपके समक्ष बैठ सका। 21 दिन चला ये प्रॉब्लम, मैं देखता गया, देखता गया, देखता गया। कुछ उसके साथ फल के प्रयोग और यूरिन का प्रॉब्लम समाप्त। बहता हुआ शरीर, बहता हुआ शरीर, कोई भी प्रश्न कायम नहीं रहता, मात्र उसे ठीक से समझना, ठीक से देखना और अनुभव। जैसे कि आज का शनिवार है, जितना जीवन हमने जिया है वो जीवन हमारे साथ है, उसके अनुभव। आप भूल गए आपने कितनी मुसीबतें पार की है, अनगिनत मुसीबतें। आप ऐसे ही थोड़े बैठे हो मेरी आंखों के समक्ष, अनगिनत मुसीबत पार करते 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 परिपक्वता आपने प्राप्त कर ली। मैं आपको मात्र इतना स्मरण दिलाता हूं कि वो जो परिपक्वता आपने प्राप्त की है, इसके साथ आज के शनिवार को जीना है। पूरा उपयोग, पूरा उपयोग, आज के दिन का पूरा उपयोग। भगवत गीता का सार, भगवत गीता पूरी की पूरी, जिसका प्रथम अध्याय विषाद योग, विषाद के ऊपर भगवत गीता खड़ी है। अगर विषाद ले लो तुम अर्जुन का, कृष्ण क्या बोलेंगे? चलो, अर्जुन में अगर विषाद है ही नहीं, कृष्ण बोलेंगे क्या? और विषाद का संबंध मन के साथ। विषाद अर्थात पूरी रेंज बताओ, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, उसके साथ जुड़े हुए क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा, काम वासना का मनोरंजन में उपयोग, अज्ञान, पूरा का पूरा जुड़ता है विषाद के साथ। ये विषाद का क्षेत्र, इसका संबंध आत्मा से नहीं, इसका संबंध मन से। अपेक्षा, अपेक्षा के पीछे पीछे दौड़ते 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 विषाद प्रकट होता है। और इस विषाद को दूर करने के लिए कृष्ण की मेहनत, कृष्ण परमात्मा मानते हैं हम। देखो ऐसी घटना नहीं कि परमात्मा अपना हाथ अर्जुन के ऊपर रख देता है, उसे प्रकाश का अनुभव हो गया, वो निकल गया। ठीक से समझना, कोई चमत्कार नहीं, कृष्ण स्वयं खड़े हैं अर्जुन के आगे, फिर भी अर्जुन विषाद, स्वयं परमात्मा जिसने शरीर धारण किया, पृथ्वी की अराजक शक्ति को नियमित करने के लिए उतर रहे हैं पृथ्वी पर। वो साक्षात खड़े हैं शरीर में अर्जुन के सामने, फिर भी अर्जुन विषाद में। देखो ऐसी कहाँ प्रक्रिया है कि कृष्ण अपना हाथ रखते हैं कृष्ण अर्जुन के सर पर, उसे प्रकाश का अनुभव होता है, सुगंध का अनुभव होता है, अंतर अवकाश का अनुभव होता है, और उसका बेड़ा पार हो जाता है। देखो
कृष्ण क्या करवा रहे हैं, उससे जीवन की यात्रा जो है ठीक से पूरी करवा रहे हैं, ठीक से पूरी जीवन की यात्रा विषाद तक पहुंचाया। जब आपके जीवन में विषाद प्रकट हो, इसका अर्थ है अब आपको सत्य समझना पड़ेगा। सत्य देखो, आज मनुष्य के पास ये समझ नहीं। आज हम कहाँ जा रहे हैं, गोलियों के पीछे। और ये भी जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि हमारा जीवन ही ऐसा हो गया। हमारे जीवन में कोई शारीरिक श्रम तो रहा ही नहीं, शारीरिक श्रम तो रहा ही नहीं। हम जिसे सुख कहते हैं उसका अर्थ क्या है, हमें कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी हाथ पैर चलाना अच्छा ही नहीं लगता। बैठे 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 खाना पीना टीवी देखना, भरते जाते हैं मगज को, मन में भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। कल्पना, विचार, स्वप्न, मोबाइल देखना पूरे दिन, पूरी की पूरी प्रक्रिया आप देखो, मानसिक पूरा का पूरा हमारा शिक्षण मन के ऊपर, पूरा का पूरा शिक्षण। तो सीधा आपके भीतर दर्शन की क्षमता इतनी नहीं कि आप विषाद देख सको, समझ सको, तो आपको गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। जरूरी है, क्योंकि जीवन ही ऐसा हो गया। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ ये बात भी समझो कि किस तरह से गोलियों से ऊपर उठना है, गोलियों से ऊपर। ये शरीर समाप्त हो, मैं यहां तक कहता हूं, जरूर अगर आप नशे की ओर खींचे जा रहे हो, जरूर नशे का मजा ले लो, लेकिन जीवन भर नहीं। अंत तक नशे में रहना अज्ञान। जागृति आत्मा का लक्षण, मूर्छा नहीं। कल्पना, स्वप्न, विचार मन का क्षेत्र, इससे तुम सत्य प्राप्त नहीं कर सकते, सत्य समझ नहीं सकते। इससे ऊपर उठना जागृति। धर्म का लक्ष्य, कोई भी धर्म हो, कोई भी रास्ता हो, उसका लक्ष्य है कैसे मनुष्य को मूर्छा से मुक्त करना है। क्योंकि जिसने धर्म प्रकट किया वो स्वयं मूर्छा से मुक्त हुआ। कल्पना, स्वप्न, विचार, अपेक्षा, आकांक्षा, अहंकार से जो ऊपर उठा, उसके हाथ में आ गई जागृति। आपकी जीवन की जरूरियात और आपकी जागृति दोनों के बीच व्यस्त प्रमाण का संबंध। आप देखना, आप स्वयं देखना, आपके जीवन में जागृति कितनी। आज का दिन शनिवार, आप देखना आप कितनी क्षण जागृत रह सकते हो। विचार से ऊपर, स्वप्न से ऊपर, कल्पना से ऊपर, कितनी क्षण आज का दिन। और आपको कितनी प्यास, भीतर से कितनी प्यास। क्योंकि जैसे जैसे आप जागृति की मजा लेते जाओगे, ये कोई बोरिंग नहीं। जो बोरिंग लगता है वो मन है, मन अनुभव कर रहा है, मन। जागृति आपको प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान जीवन के संपर्क में लाती है। आज के दिन देखना, आज के दिन आप कितनी क्षण सच में जागृत रह सकते हो। जागृति के विचार नहीं, जागृति के विचार नहीं, जागृति। कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। कृष्ण हाथ नहीं रखते, कृष्ण उससे पूरी जीवन की यात्रा पूरी करवाते हैं। अब मन की यात्रा अब पूरी होने आई। विषाद अर्थात मन की यात्रा समाप्त हो गई। अब आप मन से नहीं समझ सकते जीवन को। देखो, हम विषाद में गोलियां ले रहे हैं। सच में विषाद में समझना है, विषाद है क्यों, मेरे विषाद का कारण क्या है, मेरे जीवन में जो विषाद है उसका कारण क्या है। विषाद कहां से प्रकट हो रहा है, क्यों प्रकट हो रहा है, क्यों प्रकट हो रहा है। चलो, इस पृथ्वी पर इतने सारे मनुष्य हैं, सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा, सबकी अपनी सोच है और सब अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए दौड़ रहे हैं। हर मनुष्य, आज तक कितने मनुष्य आए होंगे इस पृथ्वी पर, कितने आएंगे, सब अपेक्षा लेकर आएंगे, सब अपेक्षा, कुछ गलत नहीं। लेकिन देखो, विषाद में मैं कहना इतना चाहता हूं, अर्जुन विषाद योग नींव है, जिसे भगवत गीता कहते हो। तो पूरी भगवत गीता की नींव है विषाद। अगर विषाद निकाल लो, कृष्ण का उपदेश प्रकट नहीं होगा। अर्जुन निमित्त है, अर्जुन निमित्त, अर्जुन का विषाद निमित्त है कि अब उसकी शक्ति, अब उसे जानना है अंतर जगत, उसके बिना सॉल्यूशन नहीं।
और विषाद के लिए कृष्ण ना तो कोई शराब उसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ना उस समय की कोई गोलियां, कोई द्रव्य प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो, ठीक से समझना इस बात को। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण उसकी समझ बढ़ा रहे हैं। समझ, युद्ध का क्षेत्र। इसमें कृष्ण ये नहीं समझा रहे हैं कि तुझे कैसे युद्ध जीतना है। स्वयं परमात्मा, उसे तो सब पता है कि अर्जुन जीतेगा कि हारेगा, तो भी वो ऐसा नहीं कहते हैं कि तुझे किस तरह से युद्ध को जीतना है। देखना, इस बात को ठीक से देखना। मैं आपको सार कह रहा हूं, अब भगवत गीता का सार कह रहा हूं। वो ऐसा कहते हैं, जीत और हार दोनों से ऊपर उठना है। अर्थात मन, जीत भी धारणा, हार भी धारणा। मनुष्य लोग किसी प्राणी को पूछो कि आज का वार का नाम, किसे पता नहीं। ऐसे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। जहां तक अभी हमारा, जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सुसंस्कृत कहते हैं, उसका पंजा पहुंचा नहीं, उसे कुछ पता नहीं आज शनिवार है। लेकिन ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं, उसे पता नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। उससे भी इसी में से निकलना ही पड़ेगा। ये मन का विकास है, प्रकृतिगत। इस पृथ्वी पर मन का विकास प्रकृतिगत, उसमें से निकलना ही पड़ेगा। उससे विषाद तक पहुंचना ही पड़ेगा। चलो, विषाद तक पहुंचना पड़ेगा, फिर वो समझेगा अंतर जगत। कृष्ण दोनों में से ऊपर उठा रहे हैं। हार जीत कुछ भी हो सकता है। और सच में देखा जाए कि चलो अर्जुन जीता तो दुर्योधन को वो ऐसी शिक्षा नहीं करेगा, अमानवीय शिक्षा नहीं करेगा। अगर अर्जुन जीत गया तो वो दुर्योधन को अमानवीय शिक्षा नहीं कर सकता, दुराचार नहीं कर सकता। अर्जुन की प्रकृति दैविक। दुर्योधन जीत गया, संभावना है वो पांचों पांडवों के साथ और अर्जुन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर सकता है, पिशाची व्यवहार, दुष्ट व्यवहार कर सकता है। लेकिन कब तक दुर्योधन का जीवन भी समाप्त हो जाएगा, अर्जुन का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अर्जुन जीते के हारे, ये तो मात्र बाहरी जीवन का खेल है। हम जीतते हैं, हम हारते हैं, ये बाहरी जीवन है। ये तो समाप्ति हो जाएगा। आज अर्जुन जीता है, कल दुर्योधन जीत जाएगा। आज दुर्योधन हारा है, कल अर्जुन हार जाएगा। चलता ही रहता है। कृष्ण का इससे कोई महत्व नहीं है। देखो, पूरी भगवत गीता आप कहीं ऐसा नहीं देखोगे कि तू इस तरह से ये विधि कर, इतना श्रीफल्ला, इतने यज्ञ कर, तू जीत जाएगा। कुछ भी नहीं। वो उसे पूरा समझा रहे, क्योंकि परिपक्व है। अर्जुन की चेतना परिपक्व है। अब विषाद प्रकट हो रहा है, उसे समझा रहे हैं कैसे इस विषाद से ऊपर उठना है। दुख से भी ऊपर, सुख से भी ऊपर, मान अपमान, सब द्वंद्व, बाहरी जगत, बाहर का जगत, दो से चलता है, केवल स्त्री से नहीं। समझना, हमारा जो उद्भव है, हम सब है, केवल स्त्री से नहीं, केवल मां से नहीं, ना केवल पिता से। दोनों चाहिए। स्त्रीण शक्ति भी चाहिए, पुरुष शक्ति भी चाहिए। ब्रह्मा ब्रह्माणी, चलो क्या है ब्रह्मा ब्रह्माणी? उद्भव। स्त्रीण शक्ति का वैश्विक स्त्रीण शक्ति जो किसी स्त्री शरीर में प्रकट होती है, ये विश्व की शक्ति, स्त्रीण शक्ति प्रकट होती है स्त्री के माध्यम से, स्त्री के रूप से। इसी तरह से पुरुष के स्वरूप से पुरुष की शक्ति प्रकट होती है, ब्रह्मा ब्रह्माणी। दो से हमारा जीवन प्रकट है, दो से, एक से प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम भीतर मुड़ते हो, देखने वाली आंख तुम दो नहीं देखोगे, तुम ऐसा अनुभव नहीं करोगे कि भीतर दो आंख देख रही है। ठीक से देखना इस बात को, भीतर से देखने वाली आंख एक है, आत्मा है, जिसे हम नाम देते हैं आत्मा, अंतरअवकाश, भीतर का एक है, एक। जब तुम भीतर मुड़ते हो, केंद्र दो नहीं, हमारे भीतर के केंद्र दो नहीं। मैं तुम्हें कहूं, ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, स्वस्थ, दो नहीं, एक ही केंद्र है जहां तुम मुड़ते हो। अंतर जगत, केंद्र एक,
पूरा संसार चल रहा है, पूरा संसार, उसका केंद्र एक ही है। और वो केंद्र जागृति का इतना महत्व क्यों है? इतना महत्व, इसके आसपास सारा खेल चल रहा है, इसके आसपास सारा खेल चल रहा है। कृष्ण उठा रहे हैं हार जीत से ऊपर, अर्थात मन से ऊपर, अर्थात अपेक्षा से ऊपर। मैं आपको सिखाऊंगा, चलो मैं रोज तुम्हें कहूंगा ये मेरी अपेक्षा, ये मेरी इच्छा। चलो भगवत गीता, एक दिन मेरी इच्छा थी, अपेक्षा, अपेक्षा के साथ कैसे काम करना है। आज के दिन की अपेक्षा भी कहूंगा, लेकिन अभी देर है, अभी कुछ तुम्हें कह देना है। अपेक्षा किस तरह से करनी है, मैंने क्या किया मेरी अपेक्षाओं के साथ, तुम्हें बताता हूं। जब अपेक्षा पूरी होती है क्या मिलता है, मैंने मेरे भीतर देखा क्या मिलता है, क्या बढ़ गया है। जब अपेक्षा समाप्त नहीं होती भीतर, क्या खो जाता है, क्या मैं चूक गया कि ये अपेक्षा मेरी समाप्त नहीं हुई, क्या मैं चूक गया। मैंने बहुत काम किया कंपटीशन में, कंपटीशन स्पर्धा में, बचपन से हर एक स्पर्धा में मैंने भाग लिया, हर एक स्पर्धा, चाहे स्पोर्ट्स हो, कला हो, साहित्य हो, हर एक स्पर्धा। और मुझे ये देखने का मजा आता था कि किसी स्पर्धा में मेरा फर्स्ट रैंक आया, मुझे मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला। मैंने मेरे भीतर देखा क्या मिला, भीतर भीतर क्या हुआ, कुछ बढ़ गया। अगर मैं हार गया, भीतर क्या हुआ, हार का असर भीतर क्या आया। अगर ठीक से तुम देखोगे तो सब कुछ मिला ही हुआ है, जीतोगे तो भी मिला हुआ है, हारोगे तो भी मिला हुआ है, भीतर सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला। लेकिन ये सारी धारणाएं हैं, धारणा कि या मेरी जीत हुई, मन की धारणा, पूरा बहिर्जगत धारणा के ऊपर, इच्छा के ऊपर, अपेक्षा के ऊपर। और जरूरी ये जीवन की यात्रा जरूरी, इससे पार करना कला, इससे पार करना कला कि किस तरह से इससे ऊपर उठना है। जब भी अपेक्षा, आज की आपकी जो भी अपेक्षा, पहले आज के ऊपर ध्यान देना है, आज के ऊपर कि आज की मेरी अपेक्षा क्या है, और ये पूरी होती है तो मुझे क्या मिलता है। अगर पूरी ना हुई तो मैं क्या खो देता हूं। एक बात ये ध्यान रखनी है, जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती जाएगी अपेक्षा के साथ, वो पूरी हुई हुई, पूरी ना हुई ना हुई, तुम वहीं के वही, तुम केंद्रस्थ। जैसे कि देखो भगवत गीता, एक बार मैं आपको बताता था कि ये मेरी इच्छा है आपके समक्ष कहने की, देखो पूरी भी हो गई, 18 अध्याय पूरा, और अब तो ये कंक्लूजन चल रहा है। ये क्या सारा का सारा मैंने किया? मैं तो तुम्हें कहता हूं मेरी बैठने की भी क्षमता नहीं थी, बैठने की, और मेरी रीढ़ में इतना दर्द था, इतना दर्द, सुबह में इतना दर्द रहता है कि पहले तो मैं उस समय में बैठ ही नहीं सकता था। इससे 8 महीने पहले मुझे कंटिन्यू चक्कर रहे, कंटिन्यू चक्कर। वो बाद में बताऊंगा कैसे इसे सॉल्व किया, लेकिन विदाउट मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन अब ये काम नहीं कर सकती मेरे शरीर में। अगर मेडिसिन का मैं सहारा लूं और प्रॉब्लम इतने बढ़ जाएंगे कि मैं कहता हूं मेडिसिन के साथ मैं 4 दिन जीऊंगा और विदाउट मेडिसिन में 4 साल जीऊंगा। इस तरह का शरीर का खेल हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये मैंने किया। जैसे जैसे आप जानते जाओगे अपने को, आपको पता चलेगा कि क्या शक्ति काम कर रही है हमारे जीवन के साथ साथ, कैसी शक्तियां काम कर रही है। अनेक शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी काम करती है। कोई काम करता है हमारे द्वारा। किसी के पास शरीर नहीं, उसे भगवत गीता के बारे में कुछ कहना है। मैं शुरू करता हूं भगवत गीता, उसकी प्रेरणा मुझे छुएगी। उसके पास शरीर नहीं, सिद्ध किसे कहते हैं? शरीर नहीं, फिर भी वो अपना काम कर सकता है। ये भी अवस्था है, पृथ्वी की एक अवस्था है सिद्धि। शरीर नहीं, फिर भी उसे पृथ्वी पर काम करना है। वो हमारे शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। उसे कहना है भगवत गीता के बारे में कुछ, लेकिन अब शरीर नहीं, समय जा रहा है। और जो लोगों को वो मदद करना चाहते हैं अब वो कर, अब उसके पास ऐसी क्षमता ही नहीं कि वो कहीं कोई गर्भ धारण कर सके, ऐसी शक्यता नहीं। ये भी मैं बताऊंगा कि पृथ्वी का वातावरण ऐसा हो गया कि उच्च कोटि की आत्माओं को जन्म लेना हो
बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जन्म हॉस्पिटल से जुड़ गए और ये सारे जन्म है एकांत घर में। ये सारे जन्म ऐसे है, उच्च कोटि के जन्म घर में है। बताऊंगा आगे, अभी नहीं, अभी कंक्लूजन है। आपको इतना ही समझना है भगवत गीता क्या कह रही है। 2 दिन में उस पर ही बात करूंगा ताकि ठीक स्पष्ट हो जाए आपको भगवत गीता। दोनों से ऊपर उठ जाना, मन से ऊपर उठ जाना, ये कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। पूरी मेहनत है, किस लिए है? भगवत गीता की पूरी मेहनत देखो, कंक्लूजन क्या है। ना वो जीत को महत्व दे रहे हैं, ना वो हार को महत्व दे रहे हैं। और देखो कैसी विशेषता है कि अर्जुन है, अगर धनुष से सब्जेक्ट लिया जाए, धनुष से चलाना, तो कृष्ण इतने माहिर नहीं। आपने कृष्ण का ऐसा फोटोग्राफ नहीं देखा होगा कि जिसमें वो धनुष चला रहे हैं। वो सारथी बने, तटस्थ। उसने डायरेक्ट युद्ध में कहीं भाग ही नहीं लिया, उसने मात्र अर्जुन को समझाया किस तरह से तुझे आत्मिक अवस्था प्राप्त करनी है। ना वहां जीत भी तुझे छू सकती है, ना हार भी तुझे छू सकती है। अगर तू जीता, कल तू हार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कल तुझसे भी कोई बड़ा शूरवीर आ जाएगा, योद्धा आ जाएगा, तुझे हरा सकता है। तो जीत और हार को भगवत गीता में कहीं महत्व नहीं। तुम एक भी श्लोक ऐसा नहीं देखोगे भगवत गीता में जहां कृष्ण अर्जुन के मन में विष भर रहे हो कि दुर्योधन ऐसा है, तुझे उसे मार देना है, तुझे इस सेना को खत्म कर देना है। ऐसा श्लोक तुम कहीं नहीं देखोगे, कहीं नहीं। और जो कुछ श्लोक है, वो श्लोक मन की गति दिखा रहे हैं, मन की। जैसे दुष्ट विचार है, अर्थात तमस गुण। क्या हुआ? तमस, जो दुष्ट विचार है, किसी को मारना, काट डालना, ये तमस के साथ जुड़ा हुआ है, अज्ञान के साथ। तमस का अर्थ है अज्ञान, रजस का अर्थ है जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें कुछ गुण तमस के भी आते हैं, कुछ गुण सत्व के भी आते हैं। सत्व का संबंध प्रकाश से, तमस का संबंध अंधकार से। दोनों को जोड़ने वाली कड़ी रजस, आधिपत्य, किसी के ऊपर आधिपत्य करना, राजा प्रजा के ऊपर आधिपत्य करना, ये गुण है हमारे सबके भीतर। इसके साथ जीवन की यात्रा प्रकट होती है इस पृथ्वी पर। पहले अहंकार प्रकट होता है, पहले अहंकार जरूरी, पहले अहंकार को पूरा जानना है। जब तुम्हारे भीतर त्रिनेत्र की शक्ति प्रकट होती है, उसका प्रथम दर्शन है तुम अपने भीतर अहंकार को जान सको। जब तक त्रिनेत्र की शक्ति प्रगाढ़ नहीं, तुम अपना अहंकार नहीं जान सकते। यहां तक कि तुम अपनी भूल कबूल नहीं कर सकते। इतनी कोर्ट की जरूरत ही ना होती अगर मनुष्य ठीक से जागृति की समझ उसके पास है। कोई जागृत पुरुष को उसकी भूल है, पहले तो भूल होती ही नहीं, लेकिन उसकी भूल है, वो तुम्हें कबूल करवाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम उसे कटोरे में लाओगे, उससे पहले वो कह देगा कि ये मेरी भूल है। वो डरेगा नहीं। जागृति की निशानी है, ये डर नहीं होगा। अगर भूल भी हो गई है तो वो कह देगा कि ये मेरी भूल है। कबीर का उदाहरण है कि वो चोरी करने ले जाते हैं, अपने शिष्य को चोरी करवाते हैं, चोरी करते हैं स्वयं, फिर चोरी करके बाहर आते हैं जब, तब वो कहते हैं मालिक को तो बता दे। उसका पुत्र होता है उसके साथ कमाल, वो कहता है कैसी बात कर रहे हो, चोरी की है हमने, थोड़ा उसके पूछ के हमने ये अनाज लिया है। वो कहता है फिर भी उसे बता देना तो जरूरी है कि ये चोरी की है। देखो ये उदाहरण है, उदाहरण। जैसे जैसे आपके भीतर विवेक जगता है, आप अपनी भूल स्वीकार कर लोगे। साधक का लक्षण बताता हूं, साधक का। आपकी साधना ऊपर क्यों नहीं उठ रही? मैं देख रहा हूं कोई भूल बताता है हमारी, तो भूल तो देखो पहले, भूल वो क्या कह रहा है। मैं मेरी बात करूं, आज तक की किसी ने मेरी भूल बताई, मैंने स्वीकार ही करी। मैंने देखा कि वो मुझे समझने के लिए तैयार है, तो मैं बोला कि ये बात मैंने इस तरह से की। वो समझने के लिए तैयार नहीं, मैं मौन हो गया, केंद्रस्थ। मैं आपको भी कला सिखाता हूं कि अगर भूल आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, कोई हमारी भूल बताता है
कितनी ऊंची बात है कि एक भी कंकर, जब हम, आप सबको पता है कि जब हम प्रसाद बनाते हैं, हम अनाज से कंकर चुनते हैं। हम ऐसा थोड़ा करते हैं अनाज को साफ कि अब एक ही कंकर है, रहने दो ना। इतने 50 कंकर हमने निकाले, अब एक दो रह गए, लेकिन वो बहुत बड़ी तकलीफ कर सकते हैं। इस तरह से तुम साधना जो करते हो, तुम अपने स्वभाव पर ध्यान दो, स्वभाव पर स्व मूल्यांकन, स्व अध्ययन की कला सीखो कि मेरी कमी क्या है, मेरे स्वभाव की कमी क्या है, अभी कहाँ पर मेरा अहंकार अटक रहा है। सो कमी है अहंकार की ठीक से साफ करना है। जीवन की परिस्थितियां ऐसी है इस पृथ्वी पर कि तुम्हारे अहंकार को पूरा नष्ट कर देगी, आज नहीं तो कल। ये सिलेबस है, लाइफ का सिलेबस है। तुम आज बचाओ अहंकार को, कल बचाओ, इस जन्म में बचाओ, अगले जन्म में बचाओ, आखिर तुम्हें अहंकार से ऊपर उठना ही पड़ेगा। ये जीवन की यात्रा है। और जब भीतर की देखने की शक्ति, अर्थात परमात्मा का नेत्र, देखने वाली आंख, उसकी शक्ति जब प्रगाढ़ होती है, उसके सामने हमारा अहंकार टिक नहीं सकता। ना कोई हमारे मन का खेल काम आ सकता है। चीटिंग, कबीर आप ठगाइए और ना ठगे कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। कैसी व्यवस्था है। अंतर जगत में तुम्हारी एक भी चतुराई काम नहीं आएगी, एक भी चतुराई। अंतर जगत की प्रोग्रेस के लिए, अंतर जगत को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए, ऊपर उठने के लिए, जो बहिर्जगत में हम चतुराई करते हैं, चतुराई किसी को बना लेते हैं झूठ बोलकर, असत्य बोलकर, लेकिन अंतर जगत पे काम नहीं आएगी। मैंने देख लिया, मैं तुमसे कह देता हूँ कि देखो तो ये बात सच है कि नहीं। मैंने जान लिया कि ये काम नहीं आ सकती। बाहर की चतुराई भीतर काम नहीं आ सकती। भीतर तो तुम्हें शुद्धि की ओर ही जाना पड़ेगा। शुद्धि, अहंकार से मुक्त होना ही पड़ेगा। अहंकार, अपेक्षा, इच्छा सब कुछ है। मैं यहाँ पर यह कहूँगा, अपेक्षा के साथ जागृति को जोड़ो, अपेक्षा के साथ जागृति को। ये मेरी अपेक्षा है। जैसे मैं मेरी अपेक्षा तुम्हें कहता हूँ, किस लिए? ताकि तुम अपनी अपेक्षा स्पष्ट करोगे, ये मेरी अपेक्षा है। अब इसके साथ दो बात जुड़ती है। अपेक्षा का पूरा होना, क्या मिल गया? चलो, आज तक आपकी अपेक्षा इतनी पूरी हुई, क्या मिल गया? अपेक्षा पूरी ना हुई, जो आपकी अपेक्षा पूरी ना हुई, आपने खोया क्या? क्योंकि आखिर में तो आपको अपने को ही समझना पड़ेगा, अपने को ऊपर उठना ही पड़ेगा। विचार से, भाव से, कल्पना से, शरीर से। और कब तक हम, आज तक हम कल्पना वाला जीवन जीते आए हैं, विचार वाला जीवन जीते आए, विचारों का कोलाहल, शोर बकोर, कब तक ऐसा ही जीवन जिएंगे? इससे ऊपर का जीवन है भगवत गीता। अर्जुन को कृष्ण इससे ऊपर का जीवन बताते हैं कि इससे ऊपर का जीवन है विभूति योग। क्या है विभूति योग? संन्यास योग। कृष्ण का नाम दिया गया योगेश्वर। हर अध्याय में आप योग 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 देखोगे, जोड़ना, ऊपर के जीवन के साथ जोड़ना, प्रकाशमय जीवन, ज्योतिर्मय जगत के साथ जोड़ना, ऊपर का जीवन, ये ऊपर का जीवन। अभी जो तुम उत्सुक हो, तुम्हें पता चले न चले, मैं तुम्हारी उत्सुकता देखता हूं। वो उत्सुकता है ऊपर का जीवन कैसे होता है, और उसको जानने का मार्ग है आज को हाथ से जाने नहीं देना है। आज को हाथ से जाने, पूरा जानना है आज को। एक प्रश्न ऐसा साधक ने मुझे पूछा, साधक है, उसका केंद्र है जागृति को जानना, उसकी मेहनत है जागृति की ओर। विचार से कैसे ऊपर उठा जाता है, कल्पना से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इसके ऊपर ही उसकी मेहनत है। साधक, हर साधक, ये साधक ने प्रश्न पूछा कि जो अंतिम समय है हमारे जीवन का, और ये जो डोनेशन है, आंखों का डोनेशन है या कोई भी ऑर्गन का डोनेशन है, ये कितना उचित है? मैं आपको कहूं कि पहले तो ये भाव आपके भीतर से है कि ना, मुझे डोनेट करना ही है। मेरी आंख,
ये स्पष्ट करना कि ये भाव कितनी गहरा है आपके भीतर से, ये भाव कितना गहरा है कि ना मुझे डोनेट करना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो अंतिम समय है, अंतिम समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय, जब मैं पूरी मृत्यु के स्वरूप के बारे में आपको बताऊंगा, तब इसे मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण समय। मैं तो यहां तक तुम्हें कहता हूं, यहां तक कोई भी जागरूक व्यक्ति है या जागरूक की ओर जा रहा है, उससे कुछ समय मृत्यु को समझने के लिए रखना है। मृत्यु में होगा क्या? चलो, मृत्यु में मैं नहीं रहूंगा, मुझे अगर मेरी अपेक्षा है, अब असंभव, मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले मृत्यु को जानना है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण समय। समझ लो कि मेरी सारी अपेक्षाएं पूरी हो गई। मैं आपको ऐसा कहता हूं, मैं आपको मेरी पूरी अपेक्षा बता दूंगा, पूरी अपेक्षा। आप देखना, ये प्रयोग मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। इसके बाद मैं 3 दिन जीऊंगा इस पृथ्वी पर, पृथ्वी को छोड़ने से पहले मेरी सारी अपेक्षा आपके समक्ष स्पष्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं 3 दिन जीऊंगा पूरा। अगर ये न हुआ, न मेरे भीतर अपेक्षा रह गई, तो मुझे जन्म लेना है, मुझे जन्म लेना है। हर व्यक्ति के साथ होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसका अंतिम समय आता है, पूरा का पूरा समय मूर्छा में बीत गया, स्वप्न में। अंत तक हम लड़ते हैं। आप देखना, मेरी बात सीधी नहीं मानना, मनुष्य अंत समय तक लड़ता है, मृत्यु से बचता है, मृत्यु खा जाती है, मृत्यु जीत जाती है, मनुष्य हार जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब समय था, शरीर में शक्ति थी, आपने कभी द्वार खोला ही नहीं कि ये है क्या। क्योंकि सारे के सारे विषाद, चिंता जुड़े कहाँ है? चलो, कहाँ जुड़े? भय कहाँ जुड़ा है? जिसे हम भय कहते हैं, चिंता कहते हैं, मृत्यु के साथ। और वो घटना सुनिश्चित, भविष्य सुनिश्चित है, तो केवल एक ही घटना, वो है मृत्यु, जिससे हम नजर बचा रहे अपनी कि ना उसकी बात मत करना, सुबह सुबह में ऐसी अशुभ बात मत करो। जरूर एक वर्ग है जो अभी सुनने को तैयार नहीं, लेकिन आप लोग वो हो जो जीवन को समझने जा रहे हैं। साधक साधना कर रहा है, वर्तमान को साध रहा है, परमात्मा को देखने की प्यास है, अनुभव करने की प्यास है, परम सत्य को प्राप्त करने की प्यास है। अब जो अंतिम समय है, अंतिम समय कैसा है? समझ लो, हम एक घर में रहते हैं। अब मकान मालिक आता है, मैं उसे यमराज नहीं कहूँगा, मकान मालिक आता है। वो कहता है, ये मेरा मकान है, अब आप खाली कर दो। मेरे तो ऐसे बहुत से अनुभव है। हम सब सामान इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरे मकान में जाते हैं, नई कॉलोनी, नए लोग, फिर से सबके साथ संबंध प्रस्थापित करना, प्रेम में संबंध कैसे रहना है, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ। वो भी किराए का मकान है। ये सारे के सारे हमारे शरीर किराए के, आज नहीं तो कल हमें खाली कर देना है। अब हम दूसरे मकान में जाते हैं, तो दूसरे मकान में जाते हैं, हम वहाँ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी हमें कुछ पता है कि किस तरह से अब जो नया जीवन है ठीक से जिए। इसी तरह से दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म, कि इस जन्म में अगर हमारी अपेक्षा पूरी न हुई, अब हमें दूसरा शरीर ढूंढना है, और दूसरा शरीर ढूंढने के लिए तैयारी चाहिए। जितनी आपकी आत्मिक शक्ति सुविकसित, उतना आपको उच्च कोटि का गर्व मिल सकता है, उच्च कोटि का गर्व। जितनी आपकी ऊंचाई, क्योंकि बाकी सारे भोग आपने भोग लिए, जी लिया, समझ लिया, अब आप उससे ऊपर उठे, साधना इससे ऊपर उठे, तो आपको गर्व खोजना है। ये सब कुछ अपने आप होता है, फिर भी ये प्रक्रिया है, दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया है। कि दूसरा शरीर जब हम धारण करते हैं, उसके लिए हमारे भीतर की शक्ति सुव्यवस्थित चाहिए। वो शक्ति शांति से शरीर से मुक्त हो जानी चाहिए, सुव्यवस्थित, अस्त व्यस्त नहीं। शक्ति अस्त व्यस्त जितनी होगी, हमारा जन्म यहाँ वहाँ होगा, यहाँ वहाँ, हम जन्म से संतुष्ट नहीं होंगे। और जितनी शक्ति सुव्यवस्थित आपका जन्म ठीक से, ठीक घर में, ठीक घर परिवार मिल जाएगा, जहाँ
आपका ब्रॉटअप है, आपका खिलना है, आपके जीवन का ठीक से होगा। और अगर ये न हुआ तो आपकी शक्ति तितर बितर हो जाएगी, यहाँ वहाँ हो जाएगी। वो भी सुनिश्चित हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन समय लगेगा। समझ लो कि अंतिम समय चल रहा है, वहाँ पर शरीर को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मेरी दृष्टि अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर शरीर को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। और मैं शरीर का स्वरूप कहूँ, शरीर का स्वरूप भी यात्रा से होता है। हमारी ब्लूप्रिंट है हमारे भीतर, दिखती नहीं, आपको कहीं दिखती नहीं, लेकिन ब्लूप्रिंट हमारे भीतर है। जो हमारा स्वरूप है उसकी ब्लूप्रिंट है हमारे भीतर, और वो भी जीवन की यात्रा से सुनिश्चित होती है, वो भी प्रकट होती है। जैसे जैसे हम अपने को समझते जाते हैं, जीवन को समझते जाते हैं, वैसे वैसे आपका स्वरूप भी बदलता जाएगा, स्वरूप भी। इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद करवाऊंगा, सेक्सी लुक इज नॉट द अल्टीमेट वन, होली लुक इज द अल्टीमेट वन। ये यात्रा है, जीवन की यात्रा। जैसे जैसे आप केंद्र की ओर आओगे, आपको सेक्सी लुक प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे जैसे, कैसी देखो ये मैकेनिज्म कैसा है, मेरी बात आप मानना नहीं, आप अनुभूति करो। जैसे जैसे आप केंद्र की ओर आगे बढ़ते हो, आपको पवित्र लुक आकर्षित करता है, पवित्र लुक आकर्षित करता है। और ये लुक भी जीवन की यात्रा, अंतर जगत की समझ, इसका प्रकाश है, इसका प्रकाश प्रकट होता है, शरीर के माध्यम से भी प्रकट होता है। ये अंतर जगत की शक्ति है। तो जब अंतिम समय है, अंतिम समय मृत्यु में, ये मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से मृत्यु होनी चाहिए, किस तरह से जन्म होना चाहिए। लेकिन इससे पहले इतना समझना है कि मृत्यु के समय शरीर को डिस्टर्ब करना योग्य बात नहीं है। अब कोई व्यक्ति जब नींद में जा रहा है, चलो नींद में जाता है कोई व्यक्ति, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, जाने दो, नींद में जाने दो। उसे कुछ शरीर काम कर रहा है, उसके भीतर शरीर काम कर रहा है, जो काम जब वो जागा हुआ है तब नहीं होगा। जब दो शरीर के बीच का जब समय है, दो शरीर के बीच का जो समय है, इसमें भी जो हमारी अंतर्गत शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो अपना स्वरूप धारण करती है। दूसरा जन्म लेने के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर। ये शरीर से हम दूसरा जन्म नहीं ले सकते। तो जो दो शरीर के बीच का समय है धारण करने में, दूसरा शरीर धारण करना है, दो शरीर के बीच का जो अंतराल है, दो शरीर के बीच का, एक शरीर छूटा, अब दूसरा शरीर धारण करना, उसके बीच समय है। इस समय में आत्मा की शक्ति सुयोजित होती है, सुयोजित। ऐसे जन्म नहीं मिल जाता कि यहां से आत्मा छूटी और उसे जन्म मिल गया, जन्म तुरंत नहीं मिलता। जब तक उसकी शक्ति सुनिश्चित न हो, ऐसे समझे आप नींद में चले गए, अब शरीर काम कर रहा है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अंदर ऐसा बहुत सी जगह है जहां पर संतुलन नहीं शक्ति का, ये नींद में होता है। और जब ये संतुलन आप प्राप्त कर लेते हो, आप नींद से बाहर आ जाते हो, उससे पहले नहीं। नींद क्या है कि जो शक्ति चाहिए जिस क्षेत्र को, वो आपके जागने के कारण, आपके कर्म में आप व्यस्त थे तो वो बात शरीर कर न पाया, अब आपको सुला देता है, आप सो जाते हो। मूर्छा, स्वप्न चलते हैं, ये भी मैकेनिज्म है। इस स्वप्न में आप खोगे, तब तक शरीर अपनी शक्ति आठों चक्र पर ठीक से अरेंज कर लेगा, इसी तरह से। और जब ये शक्ति अरेंज हो जाएगी तभी आप नींद से बाहर आ सकते हो, उससे पहले नहीं। नींद आपके हाथ की बात नहीं, वो अपने आप आती है, शरीर अपना काम करता है और फिर तुम नींद से बाहर आ जाते हो। सेम विद दूसरा शरीर धारण करना, सेम, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। एक शरीर छूटता है, दूसरा शरीर धारण करता है। दूसरे शरीर में तुम तब प्रवेश कर सकते हो जब अंतर्गत शक्ति सुव्यवस्थित होती है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसके साथ सुसुप्त मन है, सुसुप्त भाव शरीर है, जिसके साथ सारे के सारे जो भाव है हमारे, वो उसमें जाएंगे, सारे के सारे भाव सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में। और जब तक ये शक्ति सुव्यवस्थित न हो तुम्हें दूसरा गर्भ नहीं मिल सकता। और जितनी ऊंचाई तुम्हारी, जितनी ऊंचाई, जितनी तुमने दर्शन की क्षमता प्राप्त की, ऊंचाई का मैं तुम्हें अर्थ बताता हूं, दर्शन की शक्ति को प्राप्त कर लेना।
अपेक्षा से ऊपर उठ जाना, इच्छा से ऊपर, कल्पना, विचार, इससे ऊपर उठने की जो साधना तुम कर रहे हो, ये साधना ये है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो साधक साधना कर रहा है, जितनी ऊंचाई, तो गर्भ भी तुम्हें ऐसा खोजना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको कहूं कि चलो आपको ABCD सीखना है, क ख ग सीखना है, आपको क्या रस रहेगा? जो आप छोटे थे और खिलौनों की गाड़ियां चलाते थे, अब मैं वो गाड़ी दूं आपके हाथ में, आपको क्या रस रहेगा? आपको तो बड़ी गाड़ी चाहिए, लेटेस्ट, फ्लैक्टेसा, आज की जो महंगी गाड़ी है वो है फ्लैक्टेसा, लेटेस्ट गाड़ी, वो चाहिए। वो नहीं मिलेगी तब तक आपको संतोष नहीं होगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो शरीर छूट रहा है, जब शरीर का अंतिम समय है, शरीर छूट रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, कि ये शरीर जितनी शांति से छूटेगा, जितनी शांति से, विदाउट डिस्टर्बेंस, उतनी आत्मा की शक्ति सुव्यवस्थित होती जाएगी और उच्च कोटि का घर मिल सकता है, उच्च कोटि का घर मिल सकता है अगर आपका शरीर ठीक से छूटा। तो अंतिम समय में ये सारी प्रक्रियाएं साधक के लिए योग्य नहीं। ये मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट कह दो, साधक के लिए जो अभी ये बात समझा ही नहीं, जिससे साधना का भी कोई रस ही नहीं पड़ा, बहिर्जगत में ही व्यस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो साधक है, जो अपने को समझ रहा है, उसके लिए तो ये शरीर छोड़ना और दूसरा शरीर धारण करना, ये देख भी सकते हैं, इतनी क्षमता हम प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ से मेरा शरीर छूटा है। कई लोगों ने तो ये बता दिया कि मैं इस शरीर में जन्म लूंगा, बताऊंगा मैं आगे कि मेरा शरीर, मेरा जो काम था शिरडी के साईं बाबा, उसका काम पूरा ना हो सका एक शरीर में, उसने अपने शिष्य को कह दिया मैं इस घर में जन्म लूंगा, यहाँ तक संभव है। तो जो अंतिम समय है, जैसे कि आंख निकाली जा रही है, अब आंख है ब्रेन के बहुत करीब है, सहस्त्रार चक्र के करीब, और अंतिम समय में ये डिस्टर्बेंस योग्य नहीं। लेकिन फिर भी आपके भीतर से ऐसा भाव है कि ना ना, जो मेरा हो, अगर मुझे मेरा सुव्यवस्थित गर्भ नहीं मिलेगा तो भी मैं चला लूंगा, मैं, ऐसी तैयारी है तुम्हारे भीतर, ऐसी तैयारी है। तो आखिरी निर्णय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मुझे आप पूछते हो तो मैं कहता हूं कि जो अंतिम समय है उसमें डिस्टर्बेंस योग्य नहीं। शरीर के साथ जितनी समझ आपकी मृत्यु के बारे में होगी, अद्भुत जीवन इस पृथ्वी पर प्राप्त कर सकते हैं, अद्भुत चेतनाओं को हम आमंत्रित कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु, इसके दो साथ जुड़ी हुई कुछ प्रक्रियाएं हैं, मैं बता दूंगा पूरी खुल के आपको, जरा भी आम मानी स्पष्ट कि इस तरह का वातावरण रहा तो हम बहुत उच्च कोटि की चेतनाएं आमंत्रित कर सकते हैं पृथ्वी पर। और जब विदा हो रही है, एक घर से हम दूसरे घर जा रहे हैं, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस शरीर के साथ करना मेरी दृष्टि से जरा भी योग्य नहीं। ये मेरा जवाब। फिर भी जिस साधक ने पूछा है उससे अभी कुछ भी पूछना है वो मुझे पूछ ले, कल भी मैं इसको विस्तार से कहूँगा। आज की मेरी इच्छा बताता हूँ, जागृति के साथ। इच्छा पूरी हुई, ना हुई ना हुई, कोई फर्क नहीं। और वो कला मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ। बांसुरी पर दो गीत आज के। अखियन संग अखियां लागी आज, गुरु और शिष्य के बीच की बात है। अखियन संग अखियां लागी आज, जुमे बार बार नैनों में प्यार, नित ऐसा तो मौसम आए ना, अखियन संग। फिल्म का नाम है बड़ा आदमी। बहिर्जगत का बड़ा आदमी। ऐसा नहीं कि उसने ज्ञान प्राप्त किया इसलिए बड़ा आदमी, बहिर्जगत की बात, बड़ा आदमी फिल्म का नाम। और गायक मोहम्मद रफ़ी। संगीतकार कौन मैं नहीं जानता, गीतकार कौन मैं नहीं जानता, फिर भी मैं रचना प्रकट करूंगा। मेरा उसके प्रति प्रेम आदर। जब शरीर ही छूट गया तो नाम को क्या करेंगे, अब वो शरीर रहा ही नहीं, फिर भी मैं जुड़ जाऊंगा उसके साथ। और उसके पता नहीं कि उसका अधूरा काम रह गया इस पृथ्वी पर, मैं पूरा कर दूंगा, मैं बजाऊंगा बांसुरी पर। यह रचना। दूसरी रचना है
जननन 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 बाजे पायलियाँ, जननन 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 बाजे पायलियाँ, पिया के मिलन चली आज कामनिया, जननन जननन जननन। वर्षा को निमंत्रण कृष्ण भगवान ने बजाया अंतिम राग वृंदावनी सारंग। इस राग पर आधारित ये रचना, इसके संगीतकार मैं जानता हूँ वसंत देसाई, गीतकार को भी जानता हूँ भरत व्यास। तो ये रचना दूसरी रचना, इसमें मैं वर्षा को आमंत्रित करूँगा हमारी सभी की ओर से। चाहे आपने मुझे कहा हो कि ना कहा हो कि हमारी ओर से भी आमंत्रण देना, कहने की जरूरत नहीं। आध्यात्म का अर्थ है हम सब एक ही है। मैं भीतर से हमारे सबके द्वारा वर्षा को आमंत्रित करूँगा, स्वस्थ वर्षा, इस रचना के माध्यम से। और पहली रचना का राग है मालकोस। ये राग अर्थात रात की पवित्रता, रात की सुंदरता, रात्रि जागरण कोई जड़ता नहीं है। रात्रि जागरण का अर्थ है रात्रि की सुंदरता इतनी आपने जान ली, स्पर्श ली कि नींद में जाने की इच्छा ही न हो, इतनी सुंदरता ये रात्रि जागरण। इसके साथ जुड़ा हुआ राग मालकोस। एक समय इस राग का उपयोग रात्रि जागरण के लिए किया जाता था। ये आध्यात्मिक विज्ञान। और दूसरी इच्छा, सांध्य समय में सोपान संगीत, संगीत का रास्ता परमात्मा को जानने के लिए, उसके माध्यम से शिव की 2 रचना आपके समक्ष प्रकट करूंगा। ये दूसरी इच्छा। तीसरी इच्छा, भोजन के बाद खुले आकाश के नीचे बैठना, तारों को देखना, चंद्र को देखना, निद्रा में प्रविष्ट होने से पहले। ये तीसरी इच्छा। लेकिन ये तीनों इच्छा मुझे पता है पूरी हो तो जरूर पूरी हो, ना पूरी हो ना पूरी हो, क्योंकि मुझे पता है ये इच्छा मैं खोए खोए नहीं करता। स्वप्न कल्पना में खोए खोए इच्छा नहीं, आपके समक्ष प्रकट कर दी। अब आपकी इच्छा, अब जो मेरी इच्छा है वो है सबको आमंत्रित करूं शांति मंत्र के लिए, कि शनिवार के प्रभात का शांति मंत्र हम प्रकट करें। इससे पहले आज हमें देखना है हमारे हृदय में कितनी फरियाद रहती है व्यक्ति के बारे में, ठीक से देखना है, ठीक से। मैं कल पूछूंगा होमवर्क और परिस्थिति के बारे में। आज का अभ्यास अर्थात फरियाद, अहोभाव, अहोभाव के साथ जुड़ती है फरियाद। कितनी फरियाद है अभी मेरे हृदय में, मैं देखूंगा कि अभी मेरी कितनी फरियाद है व्यक्ति के लिए, परिस्थिति के लिए। इसी तरह से आप अपने हृदय में देखना। और कल भी मैं दिव्यवाणी प्रकट करूंगा, कंक्लूजन, गीता का उपसंहार। अब हम प्रकट करने को जा रहे हैं शांति मंत्र, मेरे साथ जुड़े। दर्शन करो, अनुभूति करो, श्रवण करो अपनी आत्मा का संगीत। इसका नाम शांति। शांति आत्मा के संगीत का नाम। जितनी शांति उतना अहोभाव, थैंक्स, दोनों जुड़े हुए। शरीर के तल की शांति अनुभव करो, मूड के तल की शांति अनुभूति करो। दोनों का असर इच्छा के क्षेत्र पर, मन का क्षेत्र, विचार के प्रवाह पर। कितना सुकून है अपने भीतर, शांति है। एक ही बार आपने देखी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक से अनुभूति करें। शनिवार की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले शांति की अनुभूति, जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग, अहोभाव। शांति मंत्र का अर्थघटन
पूर्ण दर्शन करे, श्रवण करे, अनुभूति करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र, भाव शरीर के सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति की अनुभूति करते रहे। ठीक से अनुभव करें शांति। फिर से एक बार आराम से, शांति से धीरे धीरे आंख खोले, सामने की ओर देखे, धारण करें अंजलि मुद्रा। ऐसे जैसे हम सब भिक्षुक, हमारे हाथ में भिक्षा पात्र, हम भिक्षा मांग रहे हैं परम शक्ति से, परमात्मा से कि हमें भिक्षा दो। भिक्षा क्या है? हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति की अनुभूति करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, अब हम बांट देंगे जगत को। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। वस्तु जिसकी शारीरिक क्षमता है, साष्टांग दंडवत की प्रक्रिया न भूले। प्रातःकाल में साक्षात दंडवत का अर्थ है अर्पण कर दो, अपने को अर्पण कर दो परम अस्तित्व के चरणों में, परम शक्ति के चरणों में, जो केवल हमारे एक का नहीं अनगिनत जीवों का जीवन चलाती हुई आई है। वो शक्ति अभी जीवन चला रही है, आगे भी चलाएगी। उसके चरणों में सारा बोझ अर्पण प्राप्त करो। जीवन की शांति, ज्ञान, समझ, अहोभाव। अस्तु।